जय हिंद दोस्तों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और जम के तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि अगर आपको पता है कि मतलब कि जो बिहार सब इंस्पेक्टर के जो मेंस का एग्जाम है, अगर आप मेंस का तैयारी कर रहे हो तो आपको तो पता ही होगा कि डेट आ चुका है। एक्सपेक्टेड डेट आपका 27 में, मतलब 27 मई को, लगभग आज से एक महीना अभी हमारे पास समय है। तो इसी बिहार दरोगा के मेंस के एग्जाम के बारे में हम कुछ बात करेंगे, कैसे हम मतलब कि इस एग्जाम को मतलब अपना अनुभव आपको बताएंगे। तो देखिए, आप पीटी एग्जाम को क्रॉस कर चुके हैं, तो इसका मतलब कि आप पढ़े होंगे कहीं ना कहीं, मतलब आपका बेस अच्छा है, तभी आप यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। तो देखिए, इसको मेंस में एक बात और ध्यान देना है कि जो पीटी के तुलनात्मक रूप से मेंस में क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं होता। अगर तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो पीटी कहीं ज्यादा टफ हो जाता है मेंस के तुलना में। लेकिन हाँ, पीटी में एक और ये बात होता है कि सिर्फ पीटी को क्रॉस करना होता है, उसके बॉर्डर बस उसमें नाम आना होता है। लेकिन मेंस में क्या होता है कि आपको मेरिट बनाने के लिए अच्छे मार्क्स का जरूरत पड़ता है, सिर्फ रिजल्ट लाना ही बड़ी बात नहीं हो जाता है। तो फिर भी चलिए ठीक है, मतलब घबराना नहीं है, ये टफ नहीं होता है मेंस का एग्जाम, इतना दिमाग में रखना है। तो अभी क्या करना चाहिए, देखिए, तो पीटी का जब आप तैयारी कर रहे होंगे तो उस समय जो आप अपने नोटबुक बनाए होंगे, नोट्स बनाए होंगे, तो अभी क्या करिए ना कि जितना सारा नोट्स है और आपके पास जो भी बुक है उस सबको रिवीजन करते जाइए, सबको पूरा। मतलब मेंस के एग्जाम में रिवीजन का बहुत बड़ा रोल, किसी भी एग्जाम में, लेकिन मेंस के एग्जाम के लिए इसी पर्सपेक्टिव से बात करते, इसलिए बार बार इसको हम बोल रहे हैं कि जितना ज्यादा रिवीजन करेगा उतना ही आपको उस एग्जाम में आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। इसलिए जो भी आप एग्जाम के पीटी के एग्जाम के समय जो आप नोट बनाए होंगे तो उसको पूरा जम के रिवीजन करिए, ठीक है। रिवीजन कीजिए और डेली सेट बनाइए, डेली कम से कम 2 सेट बनाइए। 2 सेट कहने का मतलब कि एक सेट, देखिए हम क्या करते थे जब हम बिहार दरोगा मेंस का जब हमारा होने वाला था, तो उसमें क्या करते थे कि हम 2 सेट रखते थे, एक था हमारा प्लेटफॉर्म का और एक एडिटोरिया का। तो दोनों को क्या करते थे कि एक को एक सेट बनाएंगे, ठीक है। एक सेट बनाएंगे, बनाने के बाद उसका पूरा एक्सप्लेनेशन क्लियर कर लेंगे। फिर जो दूसरा सेट होता था उसको सिर्फ पढ़ लेंगे। मतलब मान लीजिए कि आज हम प्लेटफॉर्म का सेट बनाए, तो प्लेटफॉर्म का सेट बना करके मिला उला करके पूरा क्लियर कर लिए। तो फिर शाम के या कभी भी जो भी हमारा समय होगा उस समय हम इडिटोरिया के सेट को पढ़ जाएंगे, पेंसिल से या पेन से उठा करके 1 से 100 तक उसका सारा क्वेश्चन और उसका एक पूरा एक्सप्लेनेशन। तो इससे क्या होता था कि हमारा 200, मतलब एग्जैक्ट 200 क्वेश्चन तो हमारा क्लियर हो गया और दोनों का एक्सप्लेनेशन भी हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब ऐसे करते करते अगर आप जाइएगा तो जैसे मान लीजिए कि लगभग अभी आपका 28-29 दिन समय है, तो इसका डबल कर लीजिए, आपके पास कितना क्वेश्चन का स्टोर हो जाएगा और आपको एक कॉन्फिडेंस महसूस होगा, ठीक। तो आप अपना पुराने नोटबुक को रिवीजन करिए, जो भी बुक नोट्स बनाए हैं। दूसरा चीज, आप डेली प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस सेट बने। प्रैक्टिस सेट में एक बार कोशिश कर लीजिएगा कि जो भी प्रीवियस ईयर का जो एग्जाम हुआ है, तो प्रीवियस ईयर जो भी बिहार मद्य निषेध का, बिहार सब इंस्पेक्टर का जो भी बीपीएसएससी के माध्यम से जो एग्जाम कंडक्ट कराया गया, वो बाजार में तो उपलब्ध होगा ही उसका क्वेश्चन। तो सबको पढ़ लीजिएगा सारा क्वेश्चन में। कभी कभी क्या होता है ना कि मतलब कि पिछले 1-2 सालों के में से उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन सेम टू सेम दे दिया जाता है, तो 1-2 क्वेश्चन तो बहुत बड़ी बात हो जाता है आपका मेरिट लाने के लिए। तो इस बात को भी ध्यान रखना है, मतलब कि क्वेश्चन बैंक को क्लियर कर लीजिए, पढ़ लीजिए और डेली सेट बनाइए। सेट बना लिए और सेट बनाने के बाद सबसे बड़ी बात है कि उसका एक्सप्लेनेशन जरूर क्लियर करेगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन से आपका कॉन्फिडेंस क्लियर होता है। सेट में 100 क्वेश्चन है, उसमें से 100 क्वेश्चन आपका बना लिए, लेकिन एक्सप्लेनेशन में जब आप जाइएगा तो उसमें एक एक प्लेटफॉर्म वगैरह में तो बहुत सारा एक्सप्लेनेशन दिया रहता है। जैसे मान लीजिए कि नर्मदा नदी के बारे में, तो नर्मदा नदी के बारे में पूरा डिटेल्स दे देगा, तो आपका और कॉन्फिडेंस आ गया उसके बारे में। अगर इलेक्शन कमीशन के बारे में पूछ देगा कि इलेक्शन कमीशन का किस अनुच्छेद में चर्चा, तो उसे पूरा उसका निचोड़ दे दिया रहता है 4-5 लाइन का। तो अब इससे क्या होगा कि नेक्स्ट जब सेट बनाइएगा तो इलेक्शन कमीशन से संबंधित, नर्मदा नदी से संबंधित आपका क्वेश्चन फंसेगा नहीं। तो यही करना है। और भी हम छोटा छोटा बात अपना जो भी हम काम किए थे अपने एग्जाम के समय, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही करते हैं, फिर हम अगले वीडियो में आपको कुछ बताएंगे कि आगे अभी क्या करना चाहिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।